मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग हाय 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 हाय। बिजली विभाग हाय हाय बिजली विभाग हाय हाय बिजली विभाग हाय हाय बलिया एसडीओ हाय हाय बलिया एसडीओ हाय हाय बिजली विभाग का एसडीओ हाय हाय बिजली विभाग का एसडीओ हाय हाय। बिहार में शिक्षा भूखमरी के लिए आंदोलन की जरूरत है, लेकिन हम उस बिजली के लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग जो वास्तव में बिजली को विकास का उद्घोषक मानते हैं। तमाम लोग देश में ही इस चीज का बहुत बड़ा प्रतीक या ढोल पीटा जाता है कि हम विद्युतीकरण के उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, हमने उतना डैम बना लिया कि घर घर तक किसानों तक भी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हालात है, वो इन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है कि बेगूसराय जिला का बलिया अनुमंडल, जो कि बलिया बाजार बेगूसराय जिला का जाना माना बाजार है, वहां के बहुत हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रोड पर हैं, कहते हैं बिजली नहीं मिलता है। क्या ऐसा है क्या भैया? रोड पर आप बिजली के लिए आए हैं? जी, बिजली के लिए आए। बिजली के लिए? मतलब बिजली, इतने तार इतने सारे दिख रहे हैं, इतना बड़ा पावर हाउस, उसके बाद बिजली के लिए रोड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देवे नहीं करता है कोई नहीं ना, बोलता मतलब नहीं देंगे। तो वो जो इतने बड़े बड़े एसडीओ बोलते हैं, जेई बोलते हैं, वो बड़ा बड़ा बोर्ड जो लगा हुआ है वो किस लिए? कौन है वो लोग? किस लिए बैठते हैं वहाँ? उनके पास एसी का व्यवस्था है, जनरेटर का व्यवस्था है, फ्री में पैसा आते रहता है। हम तो लोग इस धूप में यहाँ इतनी रोशनी में आप बैठे हुए हैं, रात में क्या बिजली नहीं आता? जिस वजह से क्यों बैठे हुए? कारण तो कुछ होगा। 6 बजे से लेके 10 बजे तक बिजली रहबे नहीं करती। वो अपने हिसाब से, मतलब जो पढ़ने बच्चों, ये टाइमिंग जो बता रहे हैं आप, ये बच्चों के पढ़ने का टाइम है, इस टाइम पर बिजली नहीं रहता है। पढ़ लेगा तो सरकार बदल नहीं जाएगा, तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहता है। बिल्कुल नहीं। आप बड़े ही अदब ढंग से पूछ सकते हैं, कोई गाली का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, इस विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे यदि पढ़ ले तो सरकारी बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर बिजली नहीं मिलता है। तो ये यहाँ के बलिया जो पावर हाउस बना है, आप ग्रिड बनाने की बात करें, पता होगा आप समाज लड़ाई हम ही लड़े हैं ग्रिड बना 2003 से लेकर के लगातार, मतलब ग्रिड बना के क्या करेंगे कि आप अपने अपने घर में एसी बना के रहेंगे, इन लोगों को लाइट मिले नहीं तो ग्रिड बनाने से क्या फायदा होगा? जी, ग्रिड बनाने से यही फायदा हुआ कि बिजली विभाग के कुछ पदाधिकारी का यहाँ जो है पदस्थापन हो गया और जनता जो है उस पदस्थापन का जो है दुरुपयोग देख रहा है। ये कि आपके घर पर जो है जहाँ 200 रुपया का बिल आना चाहिए, वहाँ आपको 1200 रुपया का बिल आ रहा है। यही मतलब डेवलपमेंट हुआ है। तो जो नेताजी हैं उन्होंने वास्तविकता से रूबरू करवा दिया। अब मैं आज का बदलाव और आज का पावर, सोशल मीडिया की शक्ति, जिसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं उस सोशल मीडिया पर जनता भी है और जज भी है, उस सोशल मीडिया पर वकील भी है, चोर भी है, लुटेरे भी है, सब एक दूसरे में देखते हैं। तो सोशल मीडिया के कुछ वीर हैं। तो क्या भैया, बिजली आज जितना भी बलिया से पोस्ट डाला जाता है उसमें 60% पोस्ट बलिया क्षेत्र में बिजली की अनियमितता को लेकर के होता है। आप लोग को दिखता नहीं, या आप लोग को दिखता तो आपका अधिकारी नहीं देख पाते हैं? सर, यही तो दुख की बात है कि अधिकारी महोदय आंख पर स्टील का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। उनको वही चीज दिखता है जिनमें उनका बेनिफिट होता है। उनको सिर्फ ये दिखेगा कि बिजली जो है बिल 5 लाख का किसके घर में गया है और उसका बिजली कब कट करना है, सिर्फ वही घर उनको दिखता है। और वही बगल में अगर कोई मीटर से परेशान है और अगर कहीं उसका शिकायत लेकर चले जाएं, आप ये स्मार्ट मीटर वाली बात करते हैं क्या? भी बिल्कुल। तो आप चुराना चाहते हैं कि आप इसको लोगों को चाहिए पटना पहुंचिए वहां कूट देगा? सर, आप स्मार्ट मीटर लगाइए ना, आप स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, आप स्मार्ट पेंट पहना दीजिए, आप स्मार्ट टोपी पहना दीजिए, स्मार्ट चश्मा भी लगा लीजिए, लेकिन उसका आप मेंटेनेंस तो कीजिएगा सर। आप 5-5 एक दिन में हजार रुपया बिजली बिल जा रहा है सिर्फ एक पंखे पे, ये कहाँ का न्याय है? मीटर खाली स्मार्ट है, मीटर सिर्फ स्मार्ट है, दिखने में भी बहुत, लेकिन काम उसका ऐसा है कि आप कहिएगा कि लाज लगता है। मतलब रिचार्ज कराएंगे हम 2 महीना 3 महीना के लिए, कितने दिन खत्म हो जाएगा? तो बहुत बात बोल दिए, 2 महीना आज रिचार्ज कराइएगा, कल ले कहेगा रुपया सब खत्म हो गया आपका, उसके बाद बिजली बंद काट देगा।
देखिए बहुत आसान बात है और जो सुमित जी कह रहे हैं उस बात को ज्यादा बात नहीं करना आपको, क्योंकि अभी अभी यहीं पर एक लोगों ने बताया कि मेरा बिल आया 6.5 लाख और मैनेज हुआ 6,000 में। तो ये हमारा व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जिसके माध्यम से सरकार आपको एक भौवा दिखा करके आपको बुलाता है और वहां जब जाएंगे तो हो सकता है कि 6 रुपया में मैनेज हो जाए, बाकी 6,000 से लेकर 50,000 तक आप उनके जेब में दीजिए। ये तो प्रक्रिया हम लोग सब जानते हैं, उस पर बात करने की शायद जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि जैसे हम 1 करोड़ का बिल भेज देंगे, आप हमारे पास आएंगे तो हम 10,000 मैनेज कर देंगे। ये सामान, इस पर बात नहीं करते। तो अब बात ये है कि बेगूसराय में, बलिया में जो लोड शेडिंग का हवा दिखाया जा रहा है, इतना लोड है क्या? क्या करते हैं आप लोग? कितना फैक्ट्री? सब झूठ बात है, झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। कोई बच्चा इसमें क्या है, या आप बताएंगे आपके बलिया क्षेत्र में कितने फैक्ट्री हैं जहां पर कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हजारों केवी के रूप से बिजली वहां उपयोग हो रहा है? हमारा देखो फैक्ट्री आपको नहीं दिखाई दे भैया? आपको यहाँ देखो फैक्ट्री एक भी नहीं? आपको नहीं, क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको? मॉल दिखाई दे, मॉल में कोई लाइट लोड शेडिंग नहीं होता है वहां। तो इसका मतलब यह है कि बिजली के उपयोग से जनता को जीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से हम ये कहें कि बहुत बड़ा लोड शेडिंग है और हम पब्लिक को सिर्फ बत्ती जला। लोग एगो बात बोले उसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, कुछ बोले कि सरकार बदल गई है जी, लेकिन सरकार बदला हुआ हमको तो नहीं नजर आता है। सरकार बदल गई होती तो बिजली में सुधार भी हो गया होता। सरकार कैसे बदलता है ये सारा बताएंगे क्या? सरकार बदलने का मतलब है कि जो बिजली विभाग है उसका नाम बस के बिजली विभाग हो जाए, या जो व्यवस्था है उस सब ऐसा? सर वैसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिजली विभाग काम करने वाले लोग वैसे हैं, वैसे हैं। सरकार खाली जो है ना बदलते रहती है। अब बहुत सारी बातें हो गई। मुद्दा ये कहता है कि बलिया ही नहीं, बेगूसराय जिला में बहुत सारे आवाज उठ रहे हैं कि जो बिजली विभाग है उसकी अनियमितता है। यहाँ पर लोड शेडिंग नाम का कोई चीज नहीं है। मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि बलिया क्षेत्र में या बेगूसराय में कितना फैक्ट्री चलता है उस पर तो मालूम है हमको, लेकिन बलिया में एक भी फैक्ट्री नहीं चलता है ऐसा फैक्ट्री जिसको कि बिजली विभाग को अलग से विद्युत उपकरण या विद्युत पावर का लोड दिया जा सके। यदि ऐसा नहीं है तो सिर्फ घर में बत्ती जलाने के लिए और पंखा जलाने के लिए लाइट आप नहीं देते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और अन्याय है उन तमाम लोगों के ऊपर जो लोग की वास्तव में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? हमारा बिहार पिछड़ी राज्य है और ये स्मार्ट मीटर कहाँ से आ गया है? अरे राज स्मार्ट मीटर जो है ना, जब पिछड़ा राज्य है, केंद्र से आपके पास पैसा आ सकता है, मुख्यमंत्री आ सकते हैं, प्रधानमंत्री आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, तो स्मार्ट मीटर भी आएगा। ये मुद्दा नहीं हुआ। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोड शेडिंग की जो बार बार सर चर्चा चल रही है, ये पब्लिक की समस्या नहीं है सर। आप ये बिजली विभाग के अधिकारी वहाँ क्या कर रहे हैं? अभी के लिए अभी हमें इस अनुमंडलाधिकारी महोदय के समकक्ष में एक एसडीओ साहब रहते हैं, वो भी एसडीओ उनके साथ लगता है, वो भी एसडीओ है। क्या लगता है आपको कि आपको बात सुनेंगे? तो ये है कि बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी बलिया स्थानीय पदाधिकारी का फोन भी नहीं उठाता है। अच्छा, तो अब हम यही छोड़ देते हैं। हमको बाद में नहीं कहिएगा कि कोई आपके पावर हाउस पर जाके पत्थर फेंकने लगे, पुतला जलाने लगे, तो हम ये बात नहीं कहेंगे। यदि आपको लगता है कि वास्तव में बलिया वालों को सिर्फ और सिर्फ पंखा और बल्ब जलाने के लिए लाइट चाहिए, वो समय अनुसार आप दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आइए और इनके धरना प्रदर्शन को तुरवाइए, ज्ञापन लीजिए और व्यवस्था को सुनिश्चित कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। एक बार हो जाए। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद, बोल साथी हल्ला बोल। अरे भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका।